हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हार्ड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, इस क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं वो एग्जाम में टाइम लगाते हैं या फिर सॉल्व करने में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किस तरीके से करना है आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू ट्रायंगल्स कि ट्रायंगल का एरिया किस तरीके से कैलकुलेट करें या ट्रायंगल का बेस, ट्रायंगल का हाइट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है बेसिकली 10th क्लास या 9th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाते हैं कभी कभी। देखिए इसमें बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विल बी, मतलब आपको बेस पूछा है, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको कैलकुलेट करना है। हुज एरिया इज गिवन, एरिया आपको गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल यू नो डियर फ्रेंड्स, isosceles triangle having two sides equal. Suppose these two sides are equal, these two sides are equal, this one and this one. And what is the properties of isosceles triangle? If you draw a vertex, vertex यहां से आप ड्रॉप करते हैं एक लाइन, तो सामने वाली जो साइड है यानी बेस है उसको इक्वल पार्ट्स में ये वर्टिकल डिवाइड करता है। तो इसकी इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन अपन कैलकुलेट करेंगे, डिटरमिन करेंगे। इक्वल साइड्स, देखिए ये इक्वल साइड्स है तो दिस साइड इज आल्सो 5 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज आल्सो 5 सेंटीमीटर। ओके, एरिया इज गिवन, दिस इज गिवन 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज हाइट ऑफ द ट्रायंगल। बेस पे जो जा रही है वो हाइट है और ये बेस है दोस्तों। ये बेस को हम मान लीजिए टोटल लेंथ इसकी बेस की अगर b है, टोटल लेंथ इज b, देन हाफ ऑफ दिस, ये जो हाइट है आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो b/2 एंड b/2। ये लेंथ यहां से यहां तक b/2 हो गई और इधर से भी आपके b/2। दूसरा चीज ये है कि यहां पे जो ये जो हाइट है वो बेस पे जाके 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इट मींस दिस जो दो ट्रायंगल्स जो आपके बन रहे हैं इसमें वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है इनमें। तो इनमें पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अब देखिए यहां से अगर पाइथागोरस थ्योरम अपन अप्लाई करें तो h² प्लस b² इक्वल टू 25। आपको एरिया गिवन है दोस्तों, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि h और b में क्या रिलेशनशिप है आपस में। देखिए एरिया आपको गिवन है तो एरिया इज इक्वल टू, यू नो, इस ट्रायंगल का अगर एरिया की बात करें अपन तो इस ट्रायंगल का एरिया जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हाफ b इंटू एच, और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसमें इसकी हाइट अगर h मान के चल रहे हो और बेस b मान के चल रहे हो तो इसका एरिया आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां से आप b इंटू एच कैलकुलेट कर सकते हो। b इंटू एच इक्वल टू क्या है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, 24। एंड यहां से आप b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। b इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, या h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24/b। ये रिलेशनशिप एक कैलकुलेट कर लिया हमने b और h में। ये इक्वेशन आपको पता ही है दोस्तों, h² प्लस b² पाइथागोरस थ्योरम अगर आप इस वाले ट्रायंगल में लगाओगे, मैं अगर इनकी वैल्यू पुट कर देता हूं, मान लीजिए नाम दे देता हूं वर्टेक्स को a b c और ये d मान लीजिए,
तो ABD ट्रायंगल में लेके चल रहा हूं तो ये B/2 है और B/2 है, तो पाइथागोरस जो मैंने लगाई है ये इसमें लगेगी दोस्तों, बी स्क्वायर मतलब B/2 का स्क्वायर होगा इसमें, होल स्क्वायर, B/2 का होल स्क्वायर होगा। तो ये आ जाएगा आपका H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 25। ये इक्वेशन अपन मान के चलेंगे। फ्रेंड्स इसमें बेस कैलकुलेट करना है, तो इस इक्वेशन में अगर मैं H को यहां से ट्रांसफर करके H की वैल्यू 24/B रख देता हूं तो ये इक्वेशन B की फॉर्म में ही आ जाएगा, क्योंकि अपन को बेस कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहां से H की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन, तो 24/B का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 25। अब ये एक सॉल्यूशन इसका कैलकुलेट करना है आपको। तो देखिए 24/B स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576 होता है फ्रेंड्स, और डिवाइड बाई B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 4 और 25। ठीक है, इसके बाद आप कैलकुलेट कीजिए, B स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों B, जब आप पूरे इक्वेशन को B स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके ये आ जाएगा 576 प्लस, क्योंकि B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां B4 हो जाएगा दोस्तों, B4/4 और 25B स्क्वायर। इसके बाद में फिर डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सारी टर्म्स को, तो आपका ये आ जाएगा दोस्तों 4 से। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 4 और 032,304 प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 100B स्क्वायर। क्लियर, ये इक्वेशन बन गया दोस्तों। यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं आगे कैलकुलेशंस को बढ़ा रहा हूं, यहां से इरेज कर रहा हूं, आपके कैलकुलेशंस को बढ़ा रहा हूं, इतना आपको शायद समझ में आ गया है। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा। देखिए 100B स्क्वायर वाली टर्म को इस साइड में ले आते हैं दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है B स्क्वायर की टर्म में। सॉरी, यहां पे B4 है, यहां पे B4 है, क्योंकि B4 चल रहा था, यहां पे B4 है। B4 माइनस का 100B स्क्वायर और प्लस 2304 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एक बन गया दोस्तों। लेकिन आप इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आप यहां पे क्रिएट हो जाएगी आपके लिए कि आप सोचोगे कि सर B4 आ गया यहां पे, इसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो उसमें घबराना नहीं है दोस्तों, एक दूसरा वेरिएबल ले लीजिए, वहां मान लीजिए आपकी x इक्वल टू क्या है, B स्क्वायर है, x इक्वल टू B स्क्वायर एक वेरिएबल मान लीजिए, पुट कर लीजिए दोस्तों। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर की टर्म में आ जाएगा, B4 की जगह x स्क्वायर हो जाएगा 100x प्लस 2304 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसमें वही है, मिडिल टर्म के दो टुकड़े कीजिए, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2304 आए और प्लस करने पे 100x आए। तो दोस्तों इसको टुकड़े करने के लिए वही आप या तो 100 के टुकड़े करके देखिए, थोड़ा सा टिपिकल रहता है। मैं आपको इसमें बता देता हूं, थोड़ा सा याद रखिए, माइनस वाली टर्म है, यहाँ प्लस वाली टर्म है, तो दोनों ही क्वांटिटी
प्लस में आएंगी और उनको मल्टीप्लाई करने पे ऐसी दो क्वांटिटी आप सर्च कीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 4 आए। जैसे मान लीजिए एक टुकड़ा मैंने 64 ले लिया, तो दोस्तों दूसरा टुकड़ा इसका क्या होगा, 100 करना है ना अपन को, तो 36 हो सकता है। आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे 6 4 जा 24, और जैसे ही टोटल मल्टीप्लाई करोगे ये 2304 ही आएगा दोस्तों। तो ये दो टुकड़े इसके हो सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36x, या आप 64x कर लीजिए, यहाँ पे 64x माइनस 36x प्लस 2304 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए दोस्तों। x कॉमन लिया तो आपने यहां पे आ गया x माइनस 64, और यहां माइनस 36 जब आप कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 64। दो कॉमन हो गए x माइनस 64, x माइनस 64 और x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो एक तो आंसर आपका आ गया दोस्तों, x इक्वल टू 64 हो सकता है या फिर x इक्वल टू 36। और जब आपका x इक्वल टू 64 होगा तो आपको पता है कि x की वैल्यू तो b स्क्वायर के बराबर है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 8, और यहां से दोस्तों b स्क्वायर के इक्वल करोगे तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 6। तो आपका आंसर यही रहेगा। ऑप्शन अगर आपको दिए हैं तो b की वैल्यू 8 और 6। तो बेस जो आपको कैलकुलेट करना था इसमें फ्रेंड्स, दैट वैल्यू कैन बी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो दिस इज द परफेक्ट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट आप स्टेप बाय चलोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्टडी हैड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।